दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जिसके साथ गलत हुआ है वो थाने पे कंप्लेंट दर्ज कराने जाता है, या तो पुलिस उसकी कंप्लेंट को नहीं लेती है, या उसकी कंप्लेंट को तो ले लेती है लेकिन एफआईआर को दर्ज नहीं करती, और या एफआईआर को भी दर्ज कर लेती है लेकिन मामले के अंदर कोई जांच नहीं करती। और इससे ज़्यादातर प्रताड़ित हैं आम व्यक्ति, आम जनता। और हमारे चैनल पर केवल आम जनता से रिलेटेड वीडियोज़ ही आपको देखने के मिलेंगे जो ज़िंदगी भर आपके काम आएंगे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और शेयर भी करें दोस्तों, क्योंकि मैं इन तीनों ही समस्या का समाधान अभी इस वीडियो के माध्यम से कर दूंगा। कि अगर आप थाने पे जाते हैं, ये जो तीनों समस्याएं मैंने बताई कि आपकी कंप्लेंट को पुलिस के दौरान नहीं लेना, या कंप्लेंट तो ले लेना लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करना, या एफआईआर भी दर्ज कर लेना लेकिन इन्वेस्टिगेशन या जांच नहीं करना, कोई कार्रवाई नहीं करना उन मुलजिमान के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर क्या करना चाहिए? इस स्थिति के अंदर हम उनके सुपीरियर को एप्लीकेशन पेश करेंगे। अब इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी कोई कंप्लेंट आप थाने पे जाकर के कराते हैं उसकी हमेशा कॉपी ज़रूर रखें। आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं स्मार्टफोन के अंदर अपने। ठीक है, आपकी इन तीनों ही सिचुएशन के अंदर जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है उस चीज़ का हवाला देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि श्रीमान, मैंने एक एफआईआर संबंधित थाने के अंदर दर्ज कराई थी लेकिन उसमें पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही मुलजिमान के खिलाफ, तो इस स्थिति के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको चेंज करें और अन्य किसी अधिकारी से उसकी जांच कराई जाए। या फिर एग्जांपल के तौर पे कि सब मेरी एफआईआर को दर्ज नहीं किया जा रहा है तो एफआईआर दर्ज करवाया जाए। इस तरीके का निवेदन हम कर सकते हैं एसपी, डीएसपी, एससीपी, जो भी आपका वहाँ पे लगता हो संबंधित अधिकारी जो कि सुपीरियर है उस थाने का। ठीक है, या तो आपकी सॉल्यूशन हो जाएगा, एफआईआर को दर्ज कर लिया जाएगा। अगर नहीं होता है वहाँ से सॉल्यूशन, तो एक काम और करें, आप एक लेटर स्पीड पोस्ट कर दें या रजिस्टर रेडी कर दें आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, कि भाई मैं फला तारीख को संबंधित थाने पे एफआईआर दर्ज करने गया था, जिसकी एफआईआर को दर्ज नहीं की थी। उसके बाद मैंने एसपी साहब के पास गया, एसपी साहब के वहाँ से ही कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो श्रीमान से निवेदन है कि मेरे इस मामले के अंदर कोई कार्रवाई कराने के आदेश प्रदान करें। वहाँ पर देने के बाद भूल जाओ, क्योंकि वहाँ तो टाइम लगेगा, इसलिए हमें रुकना नहीं है, हमें आना सीधे वकील के पास कोर्ट के अंदर। इसके बाद हमें, अगर हमारे को मामला दर्ज कराना है एफआईआर के रूप में, तो हम 156 सीआरपीसी के सब सेक्शन 3 के तहत एप्लीकेशन मूव करेंगे संबंधित न्यायालय के अंदर। वहाँ पे न्यायालय मूव करने के बाद न्यायालय एक रिपोर्ट तलब करता है कि भाई फला व्यक्ति ने मेरे समक्ष आकर के ये शिकायत की है, आपने कुछ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की है कि इस व्यक्ति की शिकायत के ऊपर। तो वहाँ से रिपोर्ट आती है। उसके बाद संबंधित जो न्यायालय है वो उस संबंधित थाने को ऑर्डर करता है कि एफआईआर दर्ज करो इसकी और इन्वेस्टिगेशन करो। तो इस तरीके से आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर आपकी एफआईआर दर्ज हुई हुई ऑलरेडी, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस पर कार्रवाई चाहते हैं आप, फेयर इन्वेस्टिगेशन की आपको उम्मीद नहीं है, पुलिस भी सहयोग नहीं कर रही, ना ही एसपी साहब ने आपकी एफआईआर को ज़्यादा, आपकी जो एप्लीकेशन थी उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लिया, और ना ही कोई डायरेक्शन दिए संबंधित व्यक्ति को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर हम एक एप्लीकेशन मूव करेंगे संबंधित न्यायालय के अंदर 210 सीआरपीसी की। उसके अंदर हम निवेदन करेंगे कोर्ट से कि तलब की जाए कि हमारे मामले के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो 210 सीआरपीसी के अंदर प्रगति रिपोर्ट को कोर्ट तलब करती है। अब जाहिर सी बात है, जब कोर्ट किसी पुलिस वाले से कोई किसी केस के ऊपर क्या चल रहा है ये जानने के लिए तलब करेगी, तो वो पुलिस वाले की जिम्मेदारी हो जाएगी जो टाइम पीरियड उसमें दिया है उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ करके लेके जाए। तो मतलब आप ओवरऑल, मतलब कहने का मकसद ये है कि आपके मामले के अंदर उसको भागदौड़ करना पड़ेगी, कार्रवाई करना पड़ेगी, क्योंकि उसको कोर्ट को जवाब देना है। कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट देखने के लिए मंगा ली है, मतलब आपकी केस डायरी को कोर्ट ने तलब कर लिया है 210 सीआरपीसी के तहत। तो इस तरीके से भी आप आपके मामले को हैंडल कर सकते हैं। अब बात आती है कि चलो ठीक है, आप यहाँ तीनों जगह से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप डायरेक्ट 482 सीआरपीसी में हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जाकर के भी आप निवेदन कर सकते हैं कि भाई संबंधित प्रकरण को दर्ज नहीं किया जा रहा है, या दर्ज कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन सही रूप से नहीं हो रही है, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, संबंधित व्यक्ति को, संबंधित थाने को निर्देशित किया जाए, या मेरी इन्वेस्टिगेशन को ही चेंज किया जाए, मुलजिमान का नाम निकाल दिया गया है, उनका नाम जुड़वाया जाए। ये सब बातें उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपके साथ हो रहा है। अब दोस्तों, ये तो आप अपनी जगह कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ हमेशा ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार आपके लिए हमेशा खड़ा है, तैयार है। तो आप ह्यूमन राइट्स के अंदर भी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई थी जिसके बारे में मैंने संबंधित थाने पे एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके बाद मैंने संबंधित एसपी साहब की या डीएसपी साहब की या एसीपी साहब की भी शिकायत की, आईजी को भी मैंने मैसेज किया, स्पीड पोस्ट किया या रजिस्टर रेडी के माध्यम से सूचना दी। उन सबकी फ़ोटो कॉपी ज़रूर रखनी है अपने पास और उनको मानव अधिकार को भेज देना है। लेकिन मेरे साथ इस तरीके का अन्याय हो रहा है, मेरे साथ मुझे आपकी ज़रूरत है कि मेरे को न्याय दिलाने में आप मदद करें। तो संबंधित मानव अधिकार के लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी सहायता करेंगे।
तो इस तरीके से हम एक न्याय की दिशा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा, कानून को अवेयर होना पड़ेगा। और हमारा कानून की रोशनी में जो चैनल है इसी प्रगति पर आगे अग्रसर है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, केवल और केवल लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं, परेशानी हैं, उनको दूर करना मेरा मकसद है। अगर आप ऐसे ही समस्याओं से दूर होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करके और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे उनकी समस्याएँ भी हल हो सकें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।